गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर अब 19। द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता, यानी कि जो दूसरे लोगों से नफरत करते हैं उनका कभी भी मन नहीं भरता, चाहे वे लोग उनके लिए कुछ भी कर ले। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम में गए थे। जब पांडव वनवास में रहते थे तो उस समय ब्राह्मणों का पूरा कहते हैं ना कि सारे ब्राह्मण एक साथ इकट्ठे होकर सारे आए थे। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे। धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोच रहे थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ होता था। वह कर्ण से कहता, कर्ण मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबत में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। कर्ण बोला, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन है। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपाइयों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही, इसलिए उस बहाने से पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण अपनी बात पर पूरी तरह से कह भी नहीं पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारी खुशी के उछल पड़े थे। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रहपूर्वक प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दे दे, किंतु धृतराष्ट्र न माने। धृतराष्ट्र ने विश्वास दिलाया, दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे वे वहाँ सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना के साथ लेकर कौरव द्वैत वन के लिए रवाना हो गए, जहाँ पर भी वो पांडव रहते थे। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे। उन्होंने बचपन पहुंचने पर अपने ऐसे डेरे ऐसे स्थान लगाए जहाँ से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर था। गंधर्वराज त्रिसेन ने अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए, जो उसके साथी थे, सहभागी थे, और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्वराज के नौकर बहुत बिगड़े। दुर्योधन के अनुचरों को उन्होंने खूब खबर ली। वे कुछ कर सके उससे अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा नहीं रही। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचना था तो गंधर्व और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गई। घोर संग्राम छिड़ गया, जहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथी के भी रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए। वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्वराज त्रिसेन ने उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोषणा किया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए तो उसने गंभीर स्वर में कहा कि भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी हैं। तुम अब अभी जाओ और किसी तरह अपने बांधव गंधर्व के बंधन से छुड़ा लाओ। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने गंधर्वों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा कर लिया और गंधर्वों पर वो टूट पड़े। अतः गंधर्वराज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। उनको नहीं पता था कि भाई ऐसा होने वाला है, लेकिन उनका अपमान इतना हुआ कि वे फिर वापस हस्तिनापुर लौट गए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राजसूय करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के रहते समय राजसूय करने का अधिकार नहीं है, यानी कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते हुए राजसूय करने का दुर्योधन को अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मणों की सलाह मारकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ से संतोष कर लिया। इस समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि वत्स कोई वर चाहो तो मांग लो। दुर्योधन बोला, मुनिवर प्रार्थना है कि जैसे अपने शिष्य समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों को यहाँ जाकर उनका सत्कार स्वीकार करे। क्योंकि वो बेटा दुर्योधन ने किस लिए किया था, क्योंकि उसके मन में पांडवों के प्रति बहुत ज्यादा जलन थी और इसलिए वह भी उनका अपमान चाहता था। इसी कारण उसने दुर्वासा ऋषि और के हजारों शिष्यों को वन में भेजने के लिए वरदान मांगा। फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें, वह यह है कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक समय पर युधिष्ठिर के आश्रम में पहुंच जाएं, जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो, जब सभी लोग आप बैठे और विश्राम करें। उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी अवगत की और उनका सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा कि अच्छा है, हम सभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। कहकर दुर्वासा शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने चले गए। भाई हम स्नान करके आते हैं, तब तक आप सब भोजन का प्रबंध करके रखना। क्योंकि बेटा क्या था कि सूर्य देव ने उनको एक पात्र दिया था, अक्षय पात्र, जिसमें वो जितना चाहे भोजन कर सकती थी। लेकिन जब अंत में द्रौपदी भोजन कर लेती थी और उसका पेट भर जाता था तो अक्षय पात्र में से अपने आप ही वो भोजन समाप्त हो जाता था और फिर वह अगले दिन के लिए ही उसमें भोजन आता था। लेकिन अगर द्रौपदी जब भोजन कर रही होती तो उस समय दुर्वासा ऋषि आ जाते थे, वो उन्हें भोजन करा देती। लेकिन अब तो द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था, जिसके कारण उसके पास अब खिलाने के लिए
कुछ नहीं था। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पत्र प्रदान किया और कहा था कि 12 वर्ष तक जिसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूंगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुके तब इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन के लिए लुप्त यानी कि गायब हो जाएगी। इसी समय दुर्वासा ऋषि आए, उस समय सभी को खिला पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्यदेव का जो अक्षय पात्र था उस दिन के लिए खाली हो गया। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी और कोई सहारा न पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण जी कहीं से आ गए और सीधे आश्रम में रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को। तो द्रौपदी अब दुविधा में पड़ गई कि भैया मैं क्या करूं, किस किस को भोजन दूं। कृष्ण बोले, जरा लाओ अपना अक्षय पात्र, देखो उसमें कुछ न कुछ होगा ही। द्रौपदी हड़बड़ाकर बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कण लगा हुआ था यानी कि एक दाना लगा हुआ था और साग की एक पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन ही मन में कहा, यह भोजन हो तो इससे उसकी भूख मिट जाएगी। द्रौपदी यह देखकर सोचने लगी कि कैसे हुई मैं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। धिक्कार है मुझे तरह द्रौपदी अपने आप को धिक्कार रही थी। इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्य समेत भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन को स्थान पर गया था जहाँ दुर्वासा ऋषि शिष्य समेत स्नान कर रहे थे। नजदीक जाकर भीमसेन देखता है कि दुर्वासा ऋषि का सारे शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है। श्री से कह रहे थे, गुरुदेव युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में ही कह आए थे कि भोजन तैयार करके रखो, हमारा पेट तो भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की लीला थी, उन्होंने वो अन्न का एक दाना खाया जिसके कारण उनका पेट तृप्त हुआ और उनके जो दुर्वासा ऋषि थे, हजारों शिष्यों की थी, उनकी भूख भी समाप्त हो गई थी। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा कि हम सब भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करे। यह करके ऋषि शिष्य सहित अपने वहां से रवाना हो गए।